रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप आज की इस प्यारी सी क्लास को पूरी देखते हो, काफी इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। किसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया है सर? पॉलिटिक्स में भी ज्यादा इन्वॉल्व। एंड देन Corn Husker 1918 from which is the was that the first attempt to find the beauty in modern industrialism. Sandberg won his second utilizer लिंकन के लिए the warriors। समझ में आ रही बात है? And he received a third Pulitzer Prize for his complete है, छोटा पोइम है, एक स्टेंजा का है। तो इसे जो है हम लोग बड़े ही आराम से, यहाँ पे जो है फॉग का डायरेक्ट रिलेशन है एक प्यारे से कैट से। इससे एक प्यारे से कैट से। देखो सबसे पहले इस स्टेंजा क्या करता है? पहले बादल गरजते हैं। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, दिस इज कुमार सौरभ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू वीएस अड्डा। कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इस प्यारी सी पोइम की हम लोग समरी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फॉग। और इसके जो राइटर है मेरे प्यारे बच्चों वो है कार्ल सैंडबर्ग। तो ये बहुत ही छोटा सा पोइम है, बहुत ही प्यारा सा पोइम है, और इसमें आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप आज की इस प्यारी सी क्लास को पूरी देखते हो, तब तो आपको इस पोइम से जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे वो आप इजीली बना पाओगे। और सबसे पहले बात मैं बता देता हूं आपको कि इसमें ज्यादा कोई बहुत बड़ा स्टेंजा या बहुत बड़ा एक पोएम नहीं है। एक स्टेंजा का पोएम है। अगर ये एग्जाम में आता है तो एक स्टेंजा का पूरी आपको समरी पता होनी चाहिए, आपके लिए वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो आप इस क्लास में बने रहें। इस क्लास को पूरे तरीके से, पूरा क्लास को अगर आप देखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, आप इजीली कर सकते हो मेरे बच्चों। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम अबाउट द पोइट के बारे में पढ़ेंगे, और पोइट का नाम है कार्ल सैंडबर्ग। तो लेट्स गो, हम लोग जंप करेंगे किसके तरफ? अबाउट द पोइट के तरफ। और ये रहे हमारे पोइट का इंफॉर्मेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। कार्ल सैंडबर्ग 1878 टू 1967। तो यहां पता चल गया कि उनकी जो जन्म हुई थी वो 1878 में हुई थी और मृत्यु हुई थी 1967 को। एंड वो एक अमेरिकन पोएट थे जो कि फ्लोकोरिस्ट, नोवेलिस्ट एंड हिस्टोरियन भी थे। द सन ऑफ द इमिग्रेंट्स, सैंडबर्ग वर्कड odd job to support his family at the young age. After serving in the Spanish-American War in 1898. तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके बारे में अगर आप जानना चाहो तो बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि उन्होंने जो है वन ऑफ द सन ऑफ द इमिग्रेंट्स जो थे वो सैंडबर्ग वर्कड ऑड जॉब टू सपोर्ट हिज फैमिली। उन्होंने यंग एज में बहुत ज्यादा उन्होंने वर्क भी किया अपने फैमिली के लिए, और उसके बाद फिर वो उन्होंने सर्व भी किया था एक वॉर को। स्पेनिश और अमेरिकन के बीच में जो वॉर हो रहा था 1898 में, उनमें भी उन लोगों ने उस बुरे वक्त को देखा, बुरे वक्त को झेला है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो इनरोल्ड एट द लॉम्बार्ड कॉलेज इलोसन अपॉन बीइंग आस्क्ड बाय योर फ्रेंड। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द पोएट्री वाज पब्लिश्ड व्हाइल एट द लॉम्बार्ड, फाइनेंस्ड बाय one of his professor. After leaving college, Sandberg worked as a journalist and became briefly involved in politics, but he soon took to writing. So यहाँ पे अगर आप उनके इंफॉर्मेशन के बारे में देखना चाहो तो मेरे बच्चों आप देख सकते हैं उन्होंने जो है वो जर्नलिस्ट की तरह भी काम किया है, और उन्होंने जो है पॉलिटिक्स में भी काफी इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। किसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया है सर? पॉलिटिक्स में भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। एंड उसके बाद फिर जो है उन्होंने फुल टाइम राइटिंग करने लगे, फुल टाइम वो लिखना शुरू कर दिए। उसके बाद सैंडबर्ग जो है बिकम नोन एज अ फ्रीवर्स व्हाइट मैन स्टाइल पोएम दैट पोर्ट्रेट इंडस्ट्रियड अमेरिका। ही पब्लिश शिकागोई पोएम 1914 एंड देन Corn Husker 1918 from which is the received the Pulitzer Prize in 1999 and Smoke and Steel 1920. So these are the name of the books जो कि उन्होंने लिखा, और डेट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे बताया गया है।
Together, the three volumes was that the first attempt to find the beauty in modern industrialism. Sandberg won his second Pulitzer Prize in 1940. वाओ, इन्हें प्राइज भी मिला है बच्चों, ध्यान देना। इस बुक अब्राहम लिंकन के लिए, द वॉरियर्स, समझ में आ रही बातें। एंड ही रिसीव्ड द थर्ड Pulitzer Prize for his complete poem 1951। तो आप कह सकते हो कि वेरी टैलेंटेड पर्सन, वेरी टैलेंटेड राइटर। ओ माय गॉड माय डियर स्टूडेंट, तब तो मजा आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस चैप्टर में इस हमारा जो पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। और जैसा कि मैं आपको बार बार बतला रहा हूं कि ये पोएम जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा पोएम है, एक स्टेंजा का है। तो इसे जो है हम लोग बड़े ही आराम से पढ़ लेंगे और बहुत ही इजी वे में समझ लेंगे। तो ये है हमारा फॉग। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बतला देना चाहता हूं बच्चों कि यहाँ पे जो है फॉग का डायरेक्ट रिलेशन है एक प्यारे से कैट से। किससे? एक प्यारे से कैट से। देखो, सबसे पहले इस स्टेंजा को पढ़ो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। पहले इसको समझो, लिखा हुआ है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। यहाँ पे कैट फीट के बारे में बोल रहा है। फॉग कम्स, जैसे मान लो कोहरा आता है ना, कुहा, जब कुहा आता है, कोहरा आता है, तो किस तरह से आता है? बिना कोई आवाज किए आता है, आवाज नहीं करता है। लेकिन अगर मैं बारिश की बात करूं, तो वो क्या करता है? पहले बादल गरजते हैं, समझ में आ रही बात है। लेकिन कोहरा बिना कोई आवाज किए, मतलब बिल्ली, यहां पता लगा लिटिल कैट फीट, मतलब बिल्ली जब आती है, घर में घुसती है, तो भैया पता ही नहीं चलता है कि बिल्ली घर में आई भी है या नहीं। समझ में आ रही बातें बच्चों? तो जैसे ही किचन में बर्तन की आवाज आती है, तब पता चलता है कि देखो, जाके दौड़ के देखो, बिल्ली होगा। समझ में आ रही बातें? तो यहाँ पे फॉग को कनेक्ट किया गया है, फॉग को कंपेयर किया गया है किससे? कैट से। तो भैया फॉग जो है ना, एकदम कैट की फीट की तरह है, एकदम धीरे धीरे बिना आवाज की क्या होता है? आता है। क्या बात? इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्वर्ड एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्स्ट एंड देन मूव्स एंड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिट्स लुकिंग ओवर हार्वर्ड एंड सिटी। अब सिटी के बाहर आप देखे होंगे कि बहुत सारे सिटी के बाहर जो है बोट लगे हुए रहते हैं, इस तरह से बोट लगे हुए रहते हैं। और ये आपका शहर है, ये आपका टाउन है, और ये आपका पानी है, मतलब कि नदी किनारे, समुद्र किनारे ये बोट पूरा लगा हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट हाउ वाउ। मतलब इसका मतलब है कि जब बिल्ली को कोई काम नहीं होता है, तो वो इस तरह से बैठती है, होंच करके, साइलेंट, इस तरह से होंच करके वो बिल्ली बैठी रहती है। जैसे मान लिया जाए कहीं कोई उस तरह का चीज दिख गया, उस तरह का चीज, शहर दिख गया, कोई लोग दिख गए, तो वो शांति से क्या होता है? बैठा रहता है, शांति से बैठा रहता है ना। उसी तरह से फॉग भी जब वो शहर देखता है, जब वो टाउन देखता है, जब वो बिल्डिंग देखता है, तो वहां पे कोहरा कुछ देर के लिए क्या होता है? रुक जाता है, ठहर जाता है। समझ में आ रही है बच्चों? उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है? एंड साइलेंट ऑन देन लिटिल मूव्स एंड देन मूव्स एंड। और उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? और उसके बाद जो है वो क्या होता है? उसके बाद फिर वो जैसे ही कुछ एक्टिविटीज देखा या कुछ देर ठहर के, फिर वो वहां से मूव ऑन कर जाता है, अपने काम करने के लिए चला जाता है। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहीं पे जो है, यहाँ पे पोयम ये खत्म हो जाता है। तो इस पोयम में हमें बताया जाता है कि जो फॉग होता है, वो फॉग बिना किसी इंडिकेशन के आता है, बिना किसी इंडिकेशन के आता है। किस तरह आता है सर? जैसे घर में हमारी बिल्ली आती है तो पता नहीं चलता है, जब बर्तन में किचन में आवाज होता है तब पता चलता है। उसके बाद जैसे ही वो कोई मूवमेंट देखता है, तो वो क्या होता है सर? ठहर जाता है, रुक जाता है। और फिर जो है कुछ चीजें उसे याद आती है या कुछ उसे और काम करना होता है, तो फिर वो वहां से कुछ देर के बाद मूव ऑन कर जाता है।
उसी तरह से कोहरे की, फॉग की भी बात हो रही है। क्या हो रही है फॉग की बात? फॉग जो है बिना साउंड किए, एज लाइक ए कैट फीट की तरह ही it comes and then sometime holds in a sometime holds in a city and then moves। समझ में आ रही बात है? तो ये पोइम जो है यही हमें बतलाना चाह रही है, यही हमें मैसेज देना चाह रही है। ऐसे तो बारिश आता है तो देख तो थंडर स्टॉर्म होता है, आंधी आता है तो कैसे आवाज करता है, समझ में आ रही बात है? तो ये सारी चीजों को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन फॉग जो है ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। आप आराम से सोए हुए हो, अभी अभी जरा सा भी फॉग नहीं है आपके शहर में, 5 से 10 मिनट में फॉग ही फॉग। समझ में आ रही है बातें माय डियर स्टूडेंट? तो यही जो है हमारे पोएट में बतलाना चाह रहे हैं, इस प्यारे सी पोएम से, प्यारी सी स्टेंजा से हमें दिखलाना चाह रही हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये पोएम की लाइन बाय लाइन समरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे और देखते रहेंगे VSR अड्डा। कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।